हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको जर्मनी के कुछ बेसिक जीके बताऊंगा, बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो एग्जामिनेशंस करवाती हैं उसके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। हमारी टीम AICOAP ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस प्रिपरेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कुछ लिमिटेड कोर्सेज़ के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाती हैं। लिमिटेड कोर्सेज़ में आपको BA जनरल एंड BA फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड है। BA जनरल में आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी एंड एक्सेट्रा ये सारी कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ डीप नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से हमारा पूरा सिलेबस कवर करना है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस क्लियर करना है तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना है तो आप लोग इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलें तो आप लोगों को हमारी नोट्स एक्सेस मिल जाएगी और जो हमारा डाउट सेशंस का एक्सेस है वो सारी मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जर्मनी के बारे में बता रहा था। तो जर्मनी बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री, इसका ऑफिशियल नेम जो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड जो इस कंट्री की कैपिटल है वो बर्लिन है। एंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज इस कंट्री में बोली जाती है, जो बोली जाती नहीं मतलब इस कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जर्मन है। बोली भी जाती है जर्मन बट ऑफिशियल लैंग्वेज भी जर्मन है। ठीक है, और ये कंट्री जो यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था इस कंट्री ने 18 सितंबर 1973 को। देख रहे हैं आप लोग, 18 सितंबर 1973 को इसने ज्वाइन किया था। और इस कंट्री की करेंसी क्या है, करेंसी मीन्स मुद्रा जो बोलते हैं, करेंसी इसकी यूरो है। और यूरोप की सारी कंट्रीज मोस्टली जो है उसका करेंसी एक कॉमन करेंसी है जो कि यूरो है। ठीक है, पॉपुलेशन इस कंट्री की अराउंड 83 मिलियंस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मोर देन 83 मिलियंस है। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट टाइप है इस कंट्री की, जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। और इस कंट्री में जो इस कंट्री की पार्लियामेंट का कोई नाम नहीं है बट इसके दो हाउसेस हैं। कौन कौन, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जैसे कि आप लोग इंडिया में ही देख लें, अब हमारे इंडिया में पार्लियामेंट में दो हाउसेस है ना, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। अपर हाउस में जो है वो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एंड जो लोअर हाउस है हमारा वो है लोकसभा, एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स। ओके, तो लाइकवाइज जो जर्मनी है, जर्मनी का अपर हाउस जो है उसको बुंडेसरात कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, बुंडेसरात एंड उसको फेडरल काउंसिल भी कहते हैं। एंड इसमें जो सीट्स हैं टोटल 69 सीट्स हैं। और इस कंट्री की जो पार्लियामेंट की लोअर हाउस है उसमें उसका नाम क्या है, बुंडेस्टैग। बुंडेस्टैग को हम लोग फेडरल असेंबली भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल 598 सीट्स हैं इसमें बुंडेस्टैग में। तो और इस कंट्री की जो अभी करंट चांसलर है, चांसलर कौन है, एंजेला मर्केल। ये सिंस 2005 से अब तक रूल कर रही हैं। इसकी एज करीब 66 ईयर्स हो चुकी है बट ये अभी भी रूल कर रही हैं, मतलब करंट चांसलर यही है जर्मनी की। और जो करंट प्रेसिडेंट है जर्मनी का वो फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर है। एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अब देखिए ये यहाँ पे हिस्ट्री वाली पार्ट आ गई। जो जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ भाई, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन 18 जनवरी 1871 को हुआ था। बट मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, बस एक चीज़ बता देता हूँ इसमें कि फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद इसकी यूनिफिकेशन हुई थी। फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 से 1871 में हुआ था, जिसमें कि बिस्मार्क ने वेस्टर्न जर्मन स्टेट्स को और नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन को का एक अलायंस बनाया था। और फ्रेंच की विद द डिफीट ऑफ फ्रेंच तो जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम किया गया था इन जनवरी 1871 इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, वर्सेल्स जो कि फ्रांस में है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें बताई। तो उसके बाद 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। ठीक है,
आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक ये जर्मनी की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब फाउंड हुई थी? 11 अगस्त 1919 को, ठीक है। और ये चली थी 1933 तक। फिर उसके बाद नाजी जर्मनी आई। नाजी जर्मनी मीन्स हिटलर का कॉन्स्टिट्यूशन, हिटलर आ गए यहाँ पे, ठीक है। हिटलर ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया, जिसको कि हम लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, हिटलर का रूल स्टार्ट हो गया, ठीक है, नाजी जर्मनी। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से डिवीज़न, जो जर्मनी का डिवीज़न, एक तो पहले हमने बता दिया आपको क्या कि 1871 में मैंने बताया, यहाँ पे 1871 में अभी यूनिफिकेशन मतलब हुई थी। उसके बाद जो जर्मनी की फिर से डिवीज़न हुई, कब? आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो कब हुई जर्मनी की डिवीज़न? 23 मई 1949 को। तो जो जर्मनी की जो डिवीज़न हुई, तो जर्मनी का दो पार्ट हुआ, एक हुआ ईस्ट जर्मनी, एक हुआ वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी की जो कैपिटल थी उसको उसका था नाम बर्लिन, बर्लिन नाम था। एंड जो वेस्ट जर्मनी थी उसका नाम था, उसका कैपिटल का नाम था बॉन, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वॉर थी, मतलब वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो ये 1949 को ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी डिवाइड हो गई, उसके बाद ही कोल्ड वॉर जो कहते हैं, कोल्ड वॉर में डील नहीं करूँगा इस वीडियो में, बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि 1949 से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी को सेपरेट करने के लिए एक 1961 में एक बर्लिन वॉल भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद रीयूनिफिकेशन हुई इस जर्मनी की, ठीक है। रीयूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन तो 1871 में हो चुकी थी, फिर से रीयूनिफिकेशन हुई जब डिवीजन हुआ, कब? 1949 में। फिर उसके बाद रीयूनिफिकेशन हुई कब? 3 अक्टूबर 1990 को, आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ओवरव्यू थी इसकी हिस्ट्री की, जर्मनी की। तो अब जर्मनी में जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट मीन्स जो माउंटेन है यहाँ की, तो वो कौन सी माउंटेन है? जुक्सपिट्जे, ठीक है। इसकी जो हाइट है 2963 मीटर। एंड जो लोवेस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, न्यू एंड ड्रॉप बेई वुल्स्टर, जिसकी हाइट क्या है? -3.54 मीटर, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट हमने देख लिया। अब लॉन्गेस्ट रिवर क्या है इस जर्मनी की, तो वो राइन है, ठीक है, राइन, राइन रिवर। टोटल स्टेट, जैसे कि इंडिया में अभी करंटली 28 स्टेट्स हैं ना, वैसे ही टोटल स्टेट्स जर्मनी में कितने हैं? 16 स्टेट्स हैं। और टोटल टाइम जोन है 1 है। और ड्राइविंग साइड, जो वहाँ पे कार ड्राइव करते हैं लोग, तो कब कौन से साइड से करते हैं? राइट साइड से करते हैं। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया क्या कि कंटिनेंट जो है कौन सी है इसकी, यूरोपियन कंट्री है ना, तो यूरोप कंटिनेंट हो गया। कॉलिंग कोड, जैसे हमारा इंडिया का +91 है, वैसे ही इसका कॉलिंग कोड +49 है, ठीक है। वैसे ही अब देखते हैं हम लोग फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, यूरोप में कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यूरोप में, ये सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में। और ये जो कंट्री है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप आफ्टर रसिया। रसिया के बाद, जस्ट बाद, ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलस कंट्री मतलब जनसंख्या इसका सेकेंड नंबर पे है पूरी यूरोप में, ठीक है। जर्मनी की थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं। जर्मनी की ज्योग्राफी जो है, इसमें मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज़, जो कि ये कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर करती है, तो ये टोटल 9 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर करती है, ठीक है, 9 यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो डेनमार्क जो है वो नॉर्थ से, डेनमार्क की जो डेनमार्क भी एक कंट्री है, वो उसके साथ ये नॉर्थ में, नॉर्थ साइड में बॉर्डर करती है, अपनी शेयर करती है। एंड जो पोलैंड और चेक रिपब्लिक है, उसके साथ ये ईस्ट साइड में अपनी बॉर्डर शेयर करती है। एंड स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया जो है इसके साथ साउथ में करती है अपनी बॉर्डर शेयर। एंड फ्रांस के साथ साउथ वेस्ट में। फिर बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड्स इन द वेस्ट, इसके साथ ये वेस्ट में शेयर करती है अपनी बाउंड्री। आप लोग जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारी कंट्रीज़ की आप लोग कैपिटल भी याद रखें, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूं मैं, तो नहीं तो मैं बताता भी, ठीक है, सारी कैपिटल्स। आप लोग इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को, एंड सारी कैपिटल्स देख सकते हैं, जो भी कंट्रीज़, जो भी इस ये जो 9 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके साथ जो जर्मनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं। ये सारी क्वेश्चंस आती हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर किया ये। अब वैसे ही अब जर्मनी के
कोस्ट लाइन बाउंड्री कौन कौन सी है? कोस्ट लाइन बाउंड्री मतलब इसके बाउंड्री के साथ कौन कौन सी सी अपने बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा नॉर्थ सी है, जर्मनी के नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हैं आप लोग इस मैप में, नॉर्थ सी है लेफ्ट साइड में आपके, एंड नॉर्थ ईस्ट आपके नॉर्थ ईस्ट में बाल्टिक सी है, आपके राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि बाल्टिक सी है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये रही आपको जर्मनी की एक पॉलिटिकल मैप कह सकते हो, ठीक है, ये रही। एंड फिर उसके बाद जो मेजर रिवर्स है जर्मनी में कौन कौन से हैं? राइन है, एल्बे है, मेन है, डैन्यूब रिवर्स है, ये सारी रिवर्स हैं जर्मनी रिवर्स, ठीक है, जर्मन रिवर्स। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसकी फ्लैग के बारे में जान लेते हैं। जो फ्लैग है, जैसे कि हमारा भी ट्री कलर है ना, वैसे ही द फ्लैग ऑफ जर्मनी इज अ ट्री कलर कंसिस्टिंग ऑफ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स डिस्प्लेइंग द नेशनल कलर्स ऑफ जर्मनी, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। तो इसका देखो नेशनल कलर्स भी पूछ सकता है, ये देखो लिखा हुआ है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, एंड सीक्वेंस में बता दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो इसकी फ्लैग की हमने इमेज भी इंसर्ट कर दी है इस स्लाइड में, आप देख सकते हो। और इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसकी प्रोपोर्शन जो है देख लेते हैं, 3:5 प्रोपोर्शन है। और ये कब अडॉप्ट हुआ था? 23 मई 1949 को इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगा, एंड बाकी अगर आप लोगों को ज़्यादा डीप नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इस वीडियो में जो आपको स्लाइड पे दिख रही है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हमसे जुड़ना है आप लोगों को, तो आप लोग हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। सारी लिंक्स आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड अगर हम लोगों का नोट्स आप लोगों को एक्सेस करना है तो आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।